अगर आपके फ़ोन पर आधी रात को एक ऐसी ऑडियो मैसेज आए जिसमें आपकी अपनी चीख रिकॉर्ड हो, तो आप क्या उसे सुनेंगे या बिना सुने ही डिलीट कर देंगे? क्या कहानी है भोपाल में रहने वाले आरव की। आरव 27 साल का एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर था। उसका ज़्यादातर काम रात में होता था, इसलिए वह अक्सर देर रात तक जगता था। एक रात ठीक 3 बजे उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप ऑडियो आया। ना कोई डीपी, ना कोई नाम, बस एक 18 सेकंड का वॉइस मैसेज। आरव ने सोचा कोई गलती से भेज दिया होगा। उसने प्ले किया। पहले कुछ सेकंड सिर्फ हवा की आवाज़ थी, फिर तेज तेज भागते कदमों की आवाज़, और अचानक एक आदमी दर्द से चीखा, पीछे मत देखना, भागो। उसके तुरंत बाद रिकॉर्डिंग बंद हो गई। आरव ने सोचा किसी ने प्रैंक किया है। उसे नंबर पे कॉल कर दिया, लेकिन नंबर अस्तित्व में था ही नहीं। अगली सुबह आरव ऑफिस के लिए निकला। मोहल्ले के बाहर लोगों की भीड़ लगी थी। पुलिस खड़ी हुई थी। उसने पास जाकर देखा, एक डिलीवरी बॉय की सड़क हादसे में मौत हो चुकी थी। लेकिन आरव के होश उड़ गए, क्योंकि मरने वाले की आखिरी चीख बिल्कुल वैसी ही थी जो उसने रात को ऑडियो में सुनी थी। उसने खुद को समझाया। उसने कहा, यह सिर्फ एक संयोग हो सकता है। लेकिन उसी रात ठीक 3 बजे दूसरी ऑडियो आई। इस बार रिकॉर्डिंग में किसी लड़की की घबराई हुई आवाज़ थी। वह बार बार कह रही थी, दरवाज़ा मत खोलना, वो इंसान नहीं है। फिर जोर से दरवाज़ा टूटने की आवाज़ और एक दिल दहला देने वाली चीख। रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है। आरव को पूरी रात नींद नहीं आती। सुबह न्यूज़ खोलते ही उसके होश उड़ जाते हैं। एक अकेली लड़की अपने फ्लैट में मृत मिली थी। पड़ोसी ने बताया, रात को उसके फ्लैट का दरवाजा टूटा हुआ था। आरव का गला सूख सा गया। अब उसे समझ आ चुका था, ये ऑडियो मजाक नहीं थे, ये मौत से पहले की आखिरी रिकॉर्डिंग थी। अब वह डर चुका था। उसे फ़ोन बंद कर दिया, सिम निकाल दिया, फ़ोन अलमारी में रख दिया। लेकिन अगली रात 3 बजे कमरे के कोने में रखा बंद फ़ोन अपने आप बजने लगा। स्क्रीन पर लिखा था, एक नया वॉइस मैसेज। आरव ने कांपते हाथों से फ़ोन उठा लिया। इस बार रिकॉर्डिंग सिर्फ 12 सेकंड की थी। उसमें किसी बूढ़े आदमी की आवाज़ थी, जो धीरे धीरे कह रहा था, जिसे ये आवाज़ सुनाई देगी अगला नंबर उसी का होगा। फिर ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई माइक्रोफोन के बिल्कुल पास आकर सांस ले रहा हो। आरव ने उसी समय फ़ोन तोड़ दिया, बैटरी निकाल दी, टुकड़े टुकड़े करके कूड़ेदान में फेंक दिया। उसे लगा अब सब खत्म हो गया। लेकिन रात को उसके लैपटॉप पर नोटिफिकेशन आया, एक नया ऑडियो डाउनलोड हुआ। आरव की सांस रुक गई। उसे कभी लैपटॉप पर व्हाट्सएप खोला ही नहीं था। उसे ऑडियो चलाया। इस बार रिकॉर्डिंग में कोई आवाज़ नहीं थी, सिर्फ उसके अपने कमरे की आवाज़, पंखा, खिड़की, कीबोर्ड, सब कुछ। और फिर रिकॉर्डिंग में उसकी अपनी आवाज़ आई। ये कैसे हो सकता है?
मैं तो अभी जिंदा हूँ। आरव ने तुरंत रिकॉर्डिंग बंद कर दी। उसी पल उसे ऐसा एहसास हुआ, रिकॉर्डिंग में जो आवाज थी वह अभी उसने सच में बोली थी। यानी ऑडियो पहले से रिकॉर्ड नहीं था, वह रिकॉर्ड करता था। अब हर सेकंड उसका डर बढ़ता जा रहा था। रिकॉर्डिंग के आखिरी में उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, लेकिन उस समय कमरे में वह बिल्कुल अकेला था। आरव ने धीरे धीरे पीछे देखा, कोई नहीं। उसने राहत की सांस ली। तभी लैपटॉप अपने आप फिर चालू हुआ। स्क्रीन पर एक नया नोटिफिकेशन आया, फाइनल वॉइस मैसेज। इस बार रिकॉर्डिंग 30 सेकेंड की थी। उसने हिम्मत करके प्ले किया। पहले उसकी तेज सांसें, फिर वह घबरा कर बोलता है, नहीं तो कौन हो, दूर रहो। फिर जैसे कोई भारी चीज फर्श पर घिसट रहा हो, और आखिरी 5 सेकंड सिर्फ उसकी दर्दनाक चीख। रिकॉर्डिंग खत्म होती है, कमरे में सन्नाटा हो जाता है। आरव ने बिना समय गवाए फ्लैट से भागने की कोशिश की। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने पूरे कॉरिडोर की लाइट एक साथ बुझ गई। पूरा फ्लोर अंधेरे में डूब गया। फिर अंधेरे में एक मोबाइल की रिंगटोन बजने लगी। धीरे धीरे वह आवाज उसकी तरफ आने लगी। आरव भागा, सीढ़ियां उतरने लगा, लेकिन हर मंजिल उसे रिंगटोन की आवाज पहले से ज्यादा सुनाई देती। कोई उसी से पहले पहुंच रहा था वहां। वह किसी तरह बिल्डिंग से बाहर निकला, सड़क पर पहुंचा। पीछे मुड़कर देखा तो उसकी बिल्डिंग के 5वीं मंजिल की खिड़की में कोई खड़ा था, हाथ में फोन लिए। स्क्रीन की सफेद रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी रही थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल नहीं था, सिर्फ काला अंधेरा।